नमस्कार, मैं तापस आपको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राधा श्लोकम में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन कराए थे और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। साथ ही जानेंगे यहाँ स्थित संकल्पित समाधि मंदिर के आध्यात्मिक महत्व। यह पावन ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध इलोरा गुफाओं के समीप स्थित है। पौराणिक मान्यता का अनुसार भगवान शिव अपनी परम भक्त घुष्मा के अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो आइए, अब मैं पहुंच चुका हूं पवित्र श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में। श्री घृष्णेश्वर धाम पहुंचते ही मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको कई होटल, गेस्ट हाउस और लॉज आसानी से मिल जाएगी। मैं स्वयं साई गेस्ट हाउस में रुका था। यहां से एसी रूम का किराया लगभग 1200 रुपया प्रतिदिन, जो बजट के हिसाब से एक अच्छा विकल्प है। गेस्ट हाउस के ठीक सामने रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। एक और अच्छी बात यह है कि श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। यदि आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं तो पार्किंग को लेकर अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के निकट वाहन खड़ा करके आप आराम से पैदल मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। इससे परिवार और वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा करना भी काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। अब हम स्थानीय बाजार से होते हुए श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, भगवान शिव के प्रतिमाएं, प्रसाद और धार्मिक वस्तुओं की अनेक दुकानें दिखाई देती है, जो पूरा वातावरण को भक्तिमय बना देती है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के बेरुल गांव में स्थित है। यह भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है तथा विश्व प्रसिद्ध इलोरा गुफाओं के समीप स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार घुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और भक्त के प्रार्थना और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इसी कारण इस धाम को घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाने अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं तक दृश्य दिखा सकता हूं। अब मैं बाबा घृष्णेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर के भीतर जा रहा हूं। दर्शन के बाद मैं अपने अनुभव और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ अवश्य साझा करूंगा। आप भी मन ही मन बाबा से प्रार्थना कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। यहाँ की एक विशेष परंपरा है कि पुरुष श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श पूजा के लिए ऊपरी वस्त्र उतार कर अर्थात ऊपरी भाग के निवस्त्र रखकर प्रवेश करना होता है। यह परंपरा भगवान शिव के समक्ष पूर्ण समर्पण, सादगी और श्रद्धा के प्रतीक मानी जाती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन और पूजा अर्चना के पश्चात अब हम पहुँचे हैं संकल्पित समाधि मंदिर में। बाबा घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन से मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है और अब इस शांत एवं पवित्र स्थल पर आकर एक अलग ही सुकून का अनुभव हो रहा है। यह संकल्पित समाधि मंदिर जगत गुरु शांति गिरी जी महाराज की पावन स्थितियाँ और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के शांत वातावरण श्रद्धालु को ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। यदि आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं तो इस पवित्र समाधि मंदिर का दर्शन भी अवश्य करें। ज्योतिर्लिंग की दिव्यता और इस समाधि स्थल की शांति दोनों मिलाकर आपको तीर्थ यात्रा की और यादगार बना देती है। आइए हम सभी गुरुजनों और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर उनके आशीर्वाद की कामना करें। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और संकल्पित समाधि मंदिर के दर्शन करते करते अब संध्या हो चुकी है। पूरे दिन इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद अब हम थोड़ा सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे और महादेव के शरण करते हुए विश्राम करेंगे। कल प्रातः एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी अगली तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान घृष्णेश्वर महादेव की कृपा हम सभी पर बने रहे और हमारे जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त करे। यदि आपको यह यात्रा पसंद आ रही है तो हमारे चैनल
राधा श्लोकम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय कृष्णेश्वर महादेव।